नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, कल रात एक ऐसी घटना हुई जिसको मैंने सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया और उसके बाद एक गालीबाज जिसका नाम विशेष चौहान है वो कानून के शिकंजे में आ गया। लोगों ने मुझे कम से कम सैकड़ों फ़ोन आ गए कि सर क्या हुआ, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज मैं एक एक करके जवाब न देके सबको एक वीडियो में जवाब देना चाहता हूँ और ये संदेश मेरा विशेष चौहान के लिए भी है, क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी और एसएसपी साहब से मुलाकात भी हो चुकी। बताएंगे पूरा ये मुद्दा क्या है, लेकिन अभी भी इस वीडियो को मैं बताऊं उससे पहले मैं कहता हूं कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर ये वीडियो जारी करके माफ़ी मांगना चाहे तो रास्ते खुले हुए हैं। क्योंकि किसी का भी करियर, मैंने कल भी से वीडियो में कहा था कि किसी का जीवन बर्बाद करना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन हमारे लिए जो गालियां बकेगा, बीप बजाने वाली गालियां बकेगा, उसे सुनना भी हम पसंद नहीं करेंगे। पूरी मामला आपको बताते हैं। दोस्तों, कल शाम को 7 बजे का वक्त था। मेरे उसमें विशेष चौहान नाम की आईडी से, अब पता नहीं इसका असली नाम क्या होगा, मैं नहीं जानता, हो सकता है सोशल मीडिया पे फ्रॉड नाम, और अब तो इसने अपना कमेंट भी डिलीट कर दिया। एक कमेंट आता है कि सबको नेता बनने का चस्का कुछ लगा है, इस टाइप की बात इसने इस पर की है कि आजकल हर कोई, देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आजकल हर कोई नेता बनना चाहता है। गली मोहल्ले से उठ के, रुक जाइए एक सेकंड है, हाँ, हर कोई गली मोहल्ले से उठ के नेता बन जाता है। नेता बनने का सबको शौक चढ़ा हुआ है। अच्छी बात है। देखिए ये एक बहुत सामान्य सी बात है। जब हम लोगों की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, इतना हमें भी सुनना चाहिए। हमने सुन लिया। फिर इसके बाद ये कहा कि भाई तुम फिर से जो कह सकते हैं कि भैया लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, इस प्रकार की बात हमसे की। हमको ये बात बहुत खटकी, लेकिन हम फिर भी शांत रह गए कि हमने क्या फ्यूचर ख़राब कर दिया। ये बात भी मैंने सुन ली। लेकिन इसने एक कमेंट और किया, जो कमेंट बहुत ही आपत्तिजनक था। वो कमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसने क्या कहा, ये कहता है कि सुन, रीजन चाहिए। आजकल हर गली से कोई भी लुक्खा उठ के, आप ग्रामर की किताब गूगल कीजिएगा, लुक्खा मतलब होता है गुंडा, मवाली और बदमाश, ठीक है, उठ के वीडियो बनाने लग जाता है और एक बेरोजगार संघ बना देता है। 35 साल का बुजुर्ग खुद को संघ बना के बच्चों के करियर के साथ खेल रहा है। हमको भी गालियां दी गई, साथ में बॉबी पवार को भी संभवतः गालियां दी गई। तो उसके बाद ये कहता है कि गरीब लोग गरीब का बकरा बना रहे हैं, फला फला फला। इसके बाद मेरे सब्र का बांध टूटा और मैंने इससे बहुत सख्त भाषा में बात करी। मैंने इससे कहा कि भाई तुम्हारे जैसे जाहिल टाइप के और 2 कौड़ी के लोग हमें यहाँ आके बात बताइए, बहुत अच्छी बात नहीं है। तू गाली गलौज मत कर, आज से हमारे चैनल पे मत आना, हमारा वीडियो मत देखना। ये शब्द हमने इस्तेमाल किए, इस बारे में कोई डाउट नहीं है, ठीक है कि नहीं है। लेकिन हमने इसका जवाब कहीं ना कहीं दिया था जब गुंडा मवाली बदमाश हमसे कहा, और पहले 2 कमेंट इसके माफ़ कर चुका था। लेकिन इसके बाद इसने कहा कि ओ LLB, तेरे जैसे LLB यहाँ पकौड़े बेचते हैं, तेरी डिग्री फर्जी है, डिग्री तुम्हारी फर्जी है, ये लोग पकौड़े बेचते हैं, जो कि पूरे वकील समुदाय का। अब ये जेल जाएगा तो कोई फर्जी डिग्रीधारी अब इसका केस लड़ेगा इसके हिसाब से। तो अगर वकील पकौड़िया तल रहे हैं, अब जब ये जेल जाएगा तो फिर इसको बाहर कौन निकालेगा, है ना सवाल। तो मैं यही बात कह रहा हूँ। देखिए सोशल मीडिया पे विरोध करने का तरीका होता है, और भी बहुत कुछ इसने बोला है, जितना इतना मैं पढ़ नहीं सकता। फिर ये उल्टा हमसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर हम केस दर्ज करेंगे। इसके थोड़े से कानून के कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। देख भाई, सबसे पहले हम तो तुम्हारे तक आए नहीं, हमारे चैनल पे विजिट किया कौन, ये बंदा जिसका नाम है विशेष चौहान, कानून का पक्ष सुने। दूसरा, इसका एक कमेंट, जब इसने नेता बनने का सबको चस्का लग रखा है कह रहा था, हमने माफ़ कर दिया, मैंने इसके जवाब में कुछ नहीं दिया। फिर इसके बाद दूसरे इसने कहा कि भाई फ्यूचर बर्बाद मत करो, हमने इससे कोई वो नहीं किया, हमने कहा कि भाई चलो छोड़ो हटाओ। लेकिन जब इसने हमको लुक्खे जैसे शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया एक दूसरे का जवाब देते हुए, तो फिर मुझे मेरा पारा निश्चित तौर पे गर्म हुआ। क्योंकि एक ही वीडियो में बंदा 3 बार आके कमेंट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं से साइबर बुलिंग कहते हैं। और फिर ये बाद में जब हमने इसे कह दिया कि तुझे जेल भेजेंगे, तो हमसे कहता है कि तुम मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हो, तुम्हारे खिलाफ 504 506 का मुकदमा चलेगा। इसे ये नहीं पता कि इसके खिलाफ 8 विभिन्न धाराओं में FIR हो चुकी है। अगर इसने LLB किया भी होगा, मुझे नहीं पता इसने कितना किताब पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जब इसको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा तब इसे पता चलेगी कि ऐसे कोई यहाँ हम काला कोट पहन के सर्कस का कोट नहीं है, ठीक है कि नहीं है, ये हमने किराए में नहीं लिया है भाई साहब। ये बात आप जरा सा इसको समझिए। इसके अलावा मैं अभी भी इनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो जारी करके अगर ये माफ़ी मांगता है तो मैं बड़ा दिल दिखाते हुए वो कर दूंगा। और रहा सवाल इसके FIR का, वो किसी भी तरीके से इलॉजिकल है, क्योंकि हम ना इसके चैनल पे गए हैं ना इसकी आईडी पे गए हैं। ये हमारी आईडी पे एक बार आया, हमने माफ़ किया, 2 बार आया, माफ़ किया। जब ये तीसरी बार गाली गलौज लगातार करने लगा, ट्रोलिंग करने लगा, तब इसे जवाब दिया गया। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पे लीगल पक्ष है। इसके अलावा एसएसपी साहब इस मुद्दे पे क्या बोले, देखिए कल रात 9:30 बजे, इसके 9:03 में सॉरी, FIR की कंप्लेंट दी गई। तो इनिशियली जांच पड़ताल की बात की गई। सुबह कोतवाल साहब से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद मैंने एसएसपी श्री प्रदीप राय जी के साथ
मुलाकात की, संभवतः 10 मिनट ये मुलाकात चली होगी, और मुझे आश्वासन दिया गया कि अगर ये वास्तव में नहीं माफ़ी मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो आप चाहेंगे वो होगा। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, देखिए बच्चे सारे बच्चे ही होते हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, हम किसी का करियर बर्बाद करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। कल भी मैंने इससे कहा था, बाद में तेरे ईजा बाजू आके फिर माफ़ी मांगेंगे ऐसे गाली गलौज के बदले में, और करना तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि सबूत तुम्हारे खिलाफ है, शुरुआत तुमने करी है। हम ना तुम्हारे चैनल पे आए हैं, तुम्हारे 2 कमेंटों को माफ़ भी किया है, लेकिन जहाँ से तुमने लिमिट क्रॉस करी वहाँ से फिर माफ़ी का नहीं। लुक्खा बहुत ही ख़राब शब्द होता है, जिसको नहीं समझ में आता गूगल करके देख लेना। गुंडा, मवाली, इस प्रकार का उसका अर्थ होता है। लुटेरा, इस टाइप का, जो मतलब समझ जाइए आप, जो वो टपोरी लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो ये स्लैंग यूज किया गया। तब जाकर के मेरे सब्र का बात टूटा और हमने कहा कि भाई तुम जैसे 2 कौड़ी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत करो। और वास्तव में ये भाषा जाहिलों की भाषा हो सकती है जो किसी को लुक्खा कह दें, जबकि अगर ये खुद कहता है बंदा कि भाई ये LLB है, तो LLB है तो दूसरे LLB वाले व्यक्ति का इसको सम्मान करना चाहिए था। मैंने इससे कल भी कई बार कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे FIR पे पहुंच गया, मैंने इसे टाइम दिया, मैंने कहा कि भाई FIR में नहीं कर रहा हूं, तो एक माफीनामा लिख दे, बात खत्म कर ले। लेकिन ये कहता है नहीं, तुझे तो मैं कल बताऊंगा। अब जब ये कोई जाना ही चाहता है जानबूझ के शेर की गुफा में, तो आत्महत्या करने के लिए उसे कौन ही रोक सकता है। केस फाइल हो गया अभी भी, लेकिन अवसर है, कार्रवाइयाँ अपनी ओर पर जारी हैं, रुकेंगी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि भाई वीडियो जारी करके अब माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि अब बात बढ़ चुकी है। पहले लिख के बात होती थी, वरना फिर अदालत से जो होगा देख लेंगे। हमारे पास पूरे पर्याप्त साक्ष्य हैं, पहले से ने कमेंट किया है, लिखे वाले स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं, साइबर सेल उसकी जाँच भी कर रही है, वर्तमान समय में वो चेक हो रहे हैं। और 3 कमेंट के बाद मेरा इसको उत्तर मिला है, यानी शुरुआत हमने नहीं की, गाली की शुरुआत भी हमने नहीं की। उन कमेंट में टाइम भी दिया हुआ है कि किसी ने पहले लिखा है करके, तो बाकी ये देख ले। और मौका भी दिया गया कि माफ़ करे। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि भाई इसको माफ़ी देने की बात हो। अभी भी हम कह रहे हैं कि वीडियो जारी करके सॉरी बोले। ये मेरा नंबर है, मैं लिख देता हूँ 9456502774। किसी को बर्बाद करना, किसी का करियर बर्बाद कर देना, ये हमें हमारे कोड ऑफ एथिक्स में भी नहीं सिखाया है ना, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती हमारे गले पड़ेगा, तो अगर हम शांत रह करके यहाँ पर तमाशा देखने के लिए लग जाएं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और आगे की राह फिर इसमें यही रहेगी कि कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा आगे जाएगा। अभी मेरा प्लान है कि मैं जिलाधिकारी अल्मोड़े से भी इस मुद्दे पे अगर आज मौका मिलेगा तो मिलूंगा। SSP साहब से तो मैं मिल लिया हूँ। सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, न भूतो न भविष्यति, ये बात आप याद रखें। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।